जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज़ पे। आज के इस वीडियो में रेलवे से संबंधित लार्जेस्ट स्कीम के तहत सभी पेंडिंग अभ्यर्थियों के ऊपर बात करेंगे। पिछले कई दिनों से अभ्यर्थियों का फ़ोन आ रहा है और वो लोग हमसे पूछ रहे हैं कि कोई व्यक्ति विशेष हमसे वादा या फिर ये कह सकते हैं दावा कर रहा है कि हम आप लोगों का कार्य करवा देंगे, आप हमारे साथ तन मन और धन, जी हाँ धन से जुड़िए। कई अभ्यर्थियों ने अपना डॉक्यूमेंट भी भेज दिया है, लेकिन वो कैनी न्यूज़ से ये जानना चाहते हैं कि वो क्या करे। तो आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे और हम आपको अपना ओपिनियन जरूर बताएंगे। उसके उपरांत आपको जो अच्छा लगे वो कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं भारतीय रेल से लगभग सभी जोन के हजारों अभ्यर्थी लार्जेस्ट स्कीम के तहत रेलवे में जॉब पाने के लिए ललायित हैं। कई वर्षों से इंतजार करते आ रहे इसी उम्मीद पे कि कैसे भी उनका काम हो। सबसे ज्यादा उम्मीद रेलवे के दोनों फेडरेशन से था, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों फेडरेशन के प्रमुख ने ये आश्वासन दिया था कि इस मुद्दे पे जेसीएम में विस्तार से चर्चा करके समस्या का समाधान करवाएंगे और बच्चे का जॉब सुनिश्चित करवाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जेसीएम में इस मुद्दे पे विस्तार तो क्या, वन लाइनर चर्चा भी नहीं हुआ और कई वर्षों के उपरांत हुए इस जेसीएम में भी अभ्यर्थियों की चिंता की लकीरें को कम करने के बजाय और बढ़ा दिया। वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए अपने स्कीम सूची से लार्जेस्ट स्कीम को हटा चुका है और उसके स्थान पे कर्मचारियों के लिए समय से पूर्व सेवानिवृत्त लेने हेतु सैल्यूट स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। लेकिन उसमें भी बोर्ड ने ये इशारा किया है कि सैल्यूट को जनरल रूल ऑफ इंडिया के तहत लागू किया जाएगा, क्योंकि बोर्ड लार्जेस्ट के जैसा सैल्यूट में भी कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचना चाहती है। ऐसे में फेडरेशन की भूमिका बहुत अधिक बढ़ जाती है। फेडरेशन कैसे रेलवे बोर्ड से डील करता है, फेडरेशन कैसे रेलवे बोर्ड को ये कन्विंस करता है कि जो कर्मचारी समय से पहले सेवानिवृत्त ले रहे हैं वो अपने बच्चे को जॉब दे सके। जी हाँ, सैल्यूट के तहत मैं फिर एक बार आपको बता दूं, अभी जॉब की कोई चर्चा नहीं है। सैल्यूट स्कीम समय से पहले कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करने हेतु एक योजना बनाया गया है, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेवारी और दारोमदार फेडरेशन के ऊपर ही है। फेडरेशन अपनी क्या भूमिका निभाता है आने वाले समय में ही पता चलेगा। सैल्यूट स्कीम के तहत सेफ्टी कैटेगरी से जुड़े कर्मचारियों के बच्चे को जॉब मिल पाएगा या नहीं, ये फेडरेशन के डीलिंग के ऊपर निर्भर करता है, कन्विंसिंग पावर के ऊपर निर्भर करता है। वैसे भी जेसीएम में और हर अपने मेमोरेंडम में फेडरेशन सिर्फ यही कहती है, सैल्यूट स्कीम लागू करने के पहले रेलवे बोर्ड फेडरेशन के द्वारा विस्तार से चर्चा करने के उपरांत ही इसको लागू करे। तो अब आने वाले समय में पता चलेगा कि कब रेलवे बोर्ड फेडरेशन को बुला के सैल्यूट स्कीम पे विस्तार से चर्चा करती है और कौन कौन से पॉइंट को एक्सेप्ट किया जाता है। सैल्यूट के तहत कर्मचारियों के बच्चे को जॉब की बातें एक्सेप्ट की जाती है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अलावा लार्जेस्ट अभ्यर्थियों के पास और कोई विकल्प है क्या जिसके तहत वो अपना जॉब पाने का सपना देख सकते हैं? इस बात पे सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कौन कौन चैलेंज कर सकता है। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ही चेंज कर सकता है और दूसरा संसद चेंज कर सकता है।
तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको सुप्रीम कोर्ट ही चेंज करता है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई एक जज ने फैसला दिया तो उसको बदलने के लिए 3 जजों का बेंच बैठेगा। यदि 3 बेंच अगर कोई फैसला दिया तो उसको भी बदलना है तो 5 बेंच, 7, 11, 13 ऐसे चलते जाता है। जैसा कि आपको याद होगा, केशवानंद भारती बनाम केरला सरकार आज तक का सबसे बड़ा केस माना जाता है, जिसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी। लगातार 68 दिनों तक सुनवाई के उपरांत इसमें फैसला आया था। तो हमारा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ही चैलेंज कर सकता है। और दूसरा, संसद में नया कानून बना के। तो लार्जेस के तहत क्या आपको लगता है कि आप लोग इतना सक्षम है या ये इतना बड़ा मुद्दा है जो आप केशवानंद बनाम भारती जैसा 13 जजों के बेंच को बैठा पाए या फिर संसद से कानून पास करवा पाए? हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो साथियों, आपके लिए जो सबसे सर्वोत्तम रास्ता यही है कि आप भगवान दीन के केस में सपोर्ट कीजिए या फिर उसका वेट कीजिए, उसके बाद ही आपके लिए रास्ता खुलेगा। उसके अलावा यदि कोई कहता है कि हम आपका काम करवा देंगे तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। एक बात आप जानते हैं, मरता क्या ना करता। सबको ये मालूम है कि जितने भी लार्जेस्ट कैंडिडेट हैं वो काफी परेशान है, हताश है, निराश है और वो जॉब पाने के लिए खर्चा भी कर सकते हैं और इसी का फायदा कुछ लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ लोग उठा चुके हैं या फिर आगे रणनीति बना रहे हैं, सिर्फ आपका इस्तेमाल करने के लिए। किसी के दिलों में आपके लिए ना तो कोई हमदर्दी है, ना ही आपकी कोई चिंता फिक्र है। उनको कहीं ना कहीं आप में अपनी बेनिफिट दिख रहा है, जिसके वजह से वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। साथियों, बड़ी बड़ी बातें करना, लंबी लंबी फेंकना, बड़े बड़े कस्मे वादे करना, ये सब काफ़ी आसान हो गया और ख़ासकर उन लोगों के सामने तो और आसान हो गया है जो परेशान है। कहने का मतलब ये है कि आप परेशान हैं और मैं आपकी परेशानी को जानता हूं कि आप किस वजह से परेशान हैं, तो हम आपको बहुत आसानी से ठग सकते हैं, बहुत आसानी से घुमा सकते हैं आपके समक्ष अच्छी अच्छी बातें करके। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है आपको। हमने लास्ट दिनों भी देखा था, ECR का एक लार्जेस्ट कैंडिडेट ही था जो अपना रिश्तेदार वकील और जज बना के लाखों का चपत लगा गया और आप लोग आसानी से चपत लगवा लेते हैं। कारण यह है कि आपका कोई कैलकुलेशन नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यदि आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, सपोज आप केस में ही खर्च कर रहे हैं, तो आप कैलकुलेशन कीजिए ना। केस में अगर 1 लाख खर्च होना है और आप लोगों की अगर 500 का ग्रुप है तो फिर सब लोग 1-1 हज़ार क्यों दीजिएगा, 2,000 क्यों दीजिएगा, 5,000 क्यों दीजिएगा? आप लोग 500 का जब ग्रुप है, 1 लाख खर्च होना है तो 200 क्यों नहीं दीजिएगा? 500 गुने 200 बराबर 1 लाख हो जाता है। जैसे ही यदि आप ज्यादा करके देने लगे और जैसे पैसा किसी भी कार्य में बचने लगेगा, वहीं से लालच शुरू होने लगता है और लोग लालच में आके फिर वो धोखाधड़ी करने लगते हैं। अब मान लीजिए कि कोई आपसे बड़ा बड़ा दावे करके लंबी लंबी फेंक के 1,000 रुपये या 10,000 रुपये मांग रहा है। यदि आपका 100 लोगों का ग्रुप है, अगर 100 लोगों के ग्रुप से ही 10,000 रुपये लिया जा रहा है तो फिर आप काउंट कीजिए ना, वो 1 या 10,000 नहीं हो गया बल्कि 10 लाख हो गया। ऐसे ही यदि जो है 200 लोगों को या 500 लोगों से 10-10 हज़ार लिया जा रहा है तो वो 50 लाख हो गया। कहने का मतलब ये है कि आप लोग किसी को ऐसा मौका देते क्यों हैं जब आप जान रहे हैं कि आपके पास विकल्प नहीं है। विकल्प वही है जो हमने बताया। तीसरा विकल्प, यदि फ्यूचर में सैल्यूट स्कीम लागू होती है, उसमें यदि बच्चे को जॉब की बात आती है, तब लार्जेस्ट का जो पेंडिंग है उसमें आ सकता है। लेकिन ये सब अभी फ्यूचर में है, फ्यूचर प्लानिंग में है। तो फिर आप जो है क्यों इस तरह से
आप लोग धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। हमारा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ऐसा कोई विकल्प नहीं है। कोई अगर आपसे लंबी लंबी फेंक रहा है कि हम प्रधानमंत्री से करवा देंगे, राष्ट्रपति से करवा देंगे, संसद से करवा देंगे, रेल मंत्री से करवा देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना है। सिर्फ वहां पे आपको धोखा मिलेगा, क्योंकि जिस पे आप भरोसा करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप जांच पड़ताल भी कर लिया कीजिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है। और वैसे लोगों से तो बिल्कुल दूर रहिए जिसका बैकग्राउंड ही फ्रॉड से संबंधित हो। तो साथियों, मैंने आपको हिंट दे दिया। आपको समझ में मेरी बात आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं, स्वतंत्र है। मैंने अपना सुझाव इसीलिए रखा कि पिछले कई दिनों से कई कैंडिडेट का फोन आ चुका है। उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेनिफिशियल लगा होगा। बेनिफिशियल लगा तो अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।